जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश हिंदी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉग लेखन इस टॉपिक को। ब्लॉग लेखन यह एसआरटी के पाठ्यक्रम में एफवाई में भी है और टीवाई कौशल्य विकास अर्थात स्किल के पेपर में भी दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉग लेखन का अर्थ। ब्लॉग वेब ब्लॉग का ही संक्षिप्त रूप है जो अक्सर अपडेट किया जाने वाला वेब पेज होता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यावसायिक सामग्री के लिए किया जाता है। ब्लॉग अक्सर इंटरैक्टिव होते हैं और व्यक्तिगत ब्लॉग पोस्ट के नीचे पाठक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ब्लॉग को मूल रूप से वेब ब्लॉग कहा जाता है, जो ऐसी वेबसाइटें हैं जिनमें प्रविष्टियों की एक श्रृंखला होती है जो उल्टे कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित होती है, ताकि नवीनतम पोस्ट सबसे ऊपर दिखाई दे। अर्थात जब ब्लॉग में लेखन किया जाता है तो उसमें हम जो कुछ सामग्री डाल रहे हैं, किसी विषय पर लेख आदि लिख रहे हैं, तो ये सब उसमें डालना मतलब उसमें हम प्रविष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रविष्टियां हैं, जो कुछ आप उसमें डाल रहे हैं, तो उल्टे कालानुक्रम से व्यवस्थित रूप से वहाँ पर रखा जाता है, सेव होता है। जैसे आपने 1 महीना पहले कोई पोस्ट डाली है तो वो सबसे नीचे चली जाएगी, उसके बाद जो डाली है थोड़ी ऊपर, ऐसे करते करते आज आपने जो पोस्ट डाली है वो सबसे ऊपर आती है। अर्थात उल्टे कालानुक्रम से ये हमें दिखाई देता है। और विभिन्न विषयों के बारे में नई जानकारी के साथ अक्सर इसे अपडेट किया जाता है। एक ब्लॉग मूल रूप से एक पत्रिका है, अर्थात मैगजीन की तरह ही है, जो वेब पर उपलब्ध है। ब्लॉग को अपडेट करने की गतिविधि को ब्लॉगिंग कहते हैं और जो ब्लॉग रखता है वह ब्लॉगर है। अर्थात ब्लॉग लेखन से जुड़े ये 3 महत्वपूर्ण शब्द। एक है ब्लॉग, जिसमें आप लिख रहे हैं उसे ब्लॉग कहते हैं। जो लिखने की प्रक्रिया है, कुछ डालने की प्रक्रिया है, उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो जो डाल रहा है उस पर, उसे ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉग की खोज सन 1997 में हुई है। भारत में हिंदी ब्लॉग लेखन की शुरुआत 2003 में आलोक कुमार द्वारा 9211 इस ब्लॉग के माध्यम से इसका लेखन हुआ है। यानी सबसे पहले शुरुआत कब हुई भारत में, तो 2003 में हिंदी में ब्लॉग लेखन शुरू हुआ है। आलोक कुमार इस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया और 9211 उस ब्लॉग का नाम है। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को जमा करके अर्थात सेव करके रख सकते हैं और इसके साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पास है, और अगर आप इस जानकारी को लोगों को बताओगे तो इससे लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। या हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर सके या फिर इसके माध्यम से अन्य लोगों को रोजगार दे सके। इस कारण व्यक्ति ब्लॉग लिखता है। ब्लॉग लेखन का अर्थ और स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में कहना हो तो इंटरनेट पर आप जब किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द को सर्च करते हैं और उस शब्द के माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो शब्द आपने इंटरनेट पर लिखा है उससे संबंधित बहुत से जवाब आए हैं, या यूं कहे कि बहुत से उत्तर सामने आते हैं, उसे ब्लॉग कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे ब्लॉग का स्वरूप। ब्लॉग लेखन को हिंदी में चिट्ठा कहते हैं। हर चिट्ठे में कुछ लेख, फोटो और बाहरी कड़ियाँ होती है। यानी उसमें आप लेख डाल सकते हैं, फोटो भी डाल सकते हैं। आजकल तो ब्लॉग में वीडियो भी डाले जाते हैं और उसमें पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। ये बाहरी कड़ियाँ भी होती है। इनके विषय सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी हो सकते हैं। अर्थात आप किसी विषय पर कोई लेख लिख रहे हैं या अपना मौलिक लेखन, कहानी, कविता
आदि डाल रहे हैं या फिर समसामयिक किसी समस्या पर, देश के विभिन्न घटनाओं पर, किसी विशेष विषय पर आप लिख सकते हैं। अर्थात इसके विषय सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी हो सकते हैं। ब्लॉग को इंटरनेट पर लिखी डायरी के तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस डायरी में कुछ भी लिखा जाए, चाहे साहित्य हो या साहित्येतर, उसे कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। बस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अर्थात कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत होती है। यानी ब्लॉग में आप जो कुछ लिख रहे हैं उसे पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? या तो कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या तो मोबाइल होना चाहिए। ब्लॉगिंग के जरिए ब्लॉगर निजी विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। ब्लॉगर अपनी सामग्री को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपने विचारों को प्रकाशित करने और दर्शकों से जुड़ने के लिए अन्य आउटलेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मुद्रीकरण रणनीतियाँ ब्लॉगर्स को उसके लेखन से पैसे कमाने और कभी-कभी पूरा करियर का निर्माण करने में भी मदद करती है। अर्थात ब्लॉग में आप जो कुछ डाल रहे हैं उस पर पूरा कंट्रोल उस ब्लॉगर का ही, जो डालने वाला है उसी का ही होता है। आपको जैसे कोई लेख प्रकाशित करना हो अखबार में, तो उस अखबार के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें वह लेख अच्छा लगा, पढ़ने के बाद अच्छा लगा तो उसे प्रकाशित करते हैं। और आपका नंबर कब लगेगा इसके लिए आपको रोज अखबार देखते रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आपको ना तो किसी तरह की कोई परेशानी उठानी है, न किसी तरह का कोई खर्चा करना है। सीधे सीधे आपको जो अपने ब्लॉग में डालना है, जो प्रकाशित करना है, आप कर सकते हैं। या उसमें से कुछ हटाना है, डिलीट करना है, तो आपका ही उस पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो मुद्रित करना है, जो प्रकाशित करना है आपको, उस पर सारी रणनीतियाँ, सारा अधिकार आप का ही होता है और आप ही उस पर नियंत्रण रखते हो। साथ ही इसके माध्यम से आपको पैसा भी कमाने का एक जरिया मिल सकता है। इतना ही नहीं तो आप इसमें करियर भी कर सकते हो। वर्तमान समय में ऐसे कुछ ब्लॉगर हैं जो बहुत अधिक पैसा इससे कमा रहे हैं। अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों तक पहुंचाने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए विषय का चुनाव लेखक की रुचि और ज्ञान के आधार पर होता है। ब्लॉग लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान, अनुभव और भावनाओं को लिखित रूप में इंटरनेट पर साझा करता है, अर्थात शेयर करता है। यह एक वेबसाइट के रूप में होता है जहां लेखक नियमित रूप से नई जानकारी या लेख प्रकाशित करते हैं। ब्लॉग लेखन के माध्यम से लोग अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों तक पहुंचाने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए विषय का चुनाव लेखक की रुचि और ज्ञान के आधार पर होता है, जैसे कि फैशन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, यात्रा आदि। ब्लॉग लेखन की शुरुआत करने के लिए बेसिक जानकारी और लेखन कौशल का होना जरूरी है। आप फिर किसी भी विषय पर ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। अब जानेंगे ब्लॉग बनाने की प्रक्रिया, अर्थात ब्लॉग निर्माण करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना चाहिए, आवश्यक है यह। फिर दूसरी स्टेप क्या रहेगी? तो इंटरनेट एक्सप्लोर में www.blogger.com को आपको खोलना है। इसे खोलते ही क्रिएट यूर ब्लॉग इस पर क्लिक करना है, ये तीसरा चरण होगा। फिर चौथे चरण में अपने जीमेल गूगल अकाउंट से पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसके बाद पांचवा चरण होगा, नए पेज पर आपको टाइटल अर्थात शीर्षक देना है और ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना है। जैसे ईमेल का अपना एक एड्रेस होता है, वैसे ही ब्लॉगर का भी अपना एड्रेस बनाना पड़ता है। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया भी है विद्या 1 2 3 4, है ना। ऐसे कोई भी आप अपने नाम से
ब्लॉगर एड्रेस बनाना है आपको, और ये तैयार होते ही उसे जब स्वीकार किया जाएगा इंटरनेट पर तो ये आपका एड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद एड्रेस लिखे और ब्लॉग एड्रेस मिलने पर दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल दिखाई देगा। इसके बाद थीम का चयन करें, किस विषय पर आप लिखना चाह रहे हैं, क्या थीम रहेगी। थीम को बाद में बदला भी जा सकता है। इसका चयन होने के बाद आप अगला क्या करेंगे, तो डिस्प्ले नेम पर जाइए, उसे कंफर्म करें। आप क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करते ही ब्लॉग बनकर तैयार हो जाएगा। आप टाइटल, एड्रेस, थीम, डिस्क्रिप्शन देते हुए चित्रों आदि के साथ ब्लॉग पर पोस्ट लिखकर पोस्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। इसे व्यावहारिक या व्यावसायिक बनाने के लिए गूगल एडसेंस की ज़रूरत पड़ती है। गूगल एडसेंस अर्थात विज्ञापन नेटवर्क से जुड़कर ब्लॉग का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में ब्लॉग की उपयोगिता या महत्व को हम जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम की वीडियो लगातार आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।